बच्चों हमने जान लिया ना कि राजप्पा नागराजन के एल्बम को क्या करता है, चुरा लेता है और अपने घर में लेके चला जाता है। घर में किसी को ये बात नहीं पता है कि राजप्पा ने चोरी की है एल्बम की। ठीक है, तब उस रात तो उसका चेहरा एकदम तमतमाया हुआ था, दिल तेजी से धड़क रहा था और उस रात उसे नींद भी नहीं आई, ढंग से खाना भी नहीं खा पाया। अब दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन नागराजन जब अपने एल्बम को ढूंढने जाता है अपने घर में, उसको मिलता नहीं है। वो बहुत परेशान हो जाता है, रोने लगता है और धीरे धीरे ये बात विद्यालय के सभी बच्चों को पता चल जाता है क्या, कि नागराजन की एल्बम चोरी हो गई। अब ये बात राजप्पा के दोस्त अप्पू को भी पता चलती है। अप्पू भागा भागा कहां जाता है, राजप्पा के पास, और उसको कहता है कि तुमको पता है नागराजन की एल्बम चोरी हो गई। और नागराजन के जो पिताजी हैं वो डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। हो सकता है कि वो पुलिस को भी खबर दे दे। पुलिस के नाम सुनते ही क्या होता है, राजप्पा डर जाता है। अब उस डर में उसके अंदर बहुत घबराहट होने लगती है और अचानक से क्या होता है, जिस कमरे में राजप्पा था उस कमरे की घंटी उसकी माँ बजाने लगती है। सांकल, आपके चैप्टर में एक वर्ड है सांकल, तो सांकल मतलब घंटी होती है, तो वो बजाने लगती है। जैसे वो बजाती हो राजप्पा और डर जाता है, लगता है पुलिस आ गई। पुलिस आ गई ये सोचकर वो इधर उधर भागने लगता है और अंत में वो क्या करता है, एल्बम को ले जाके पुलिस के डर से एल्बम को जला देता है, चूल्हे में डाल देता है, एल्बम जल गया। अब ये बात अभी तक किसी को नहीं पता है, केवल राजप्पा को मालूम है कि वह एल्बम के साथ क्या कर रहा है और उसने चोरी की है। अब होता यूं है कि कुछ दिन बाद नागराजन राजप्पा के घर जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरा एल्बम देखा है, मेरी एल्बम चोरी हो गई। राजप्पा उसको कहता है नहीं, मैंने तो तुम्हारा एल्बम नहीं देखा है। और थोड़ी देर बाद वह भागकर अपने कमरे में जाता है और अपना एल्बम लेकर आता है। अपना एल्बम लाकर क्या कहता है कि ये लो, तुम इसे रख लो। नागराजन एल्बम लेने से मना करता है, लेकिन फिर भी राजप्पा कहता है कि कोई बात नहीं, तुम इसे रख लो, तुम इसे अपना कह सकते हो, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह अपनी जो गलती की थी राजप्पा ने, उसका प्रायश्चित करने का प्रयास करता है। तो बच्चों इस तरह अपने पाठ में समझा कि दो दोस्त राजप्पा और नागराजन दोनों के पास टिकट एल्बम है, लेकिन ईर्ष्या के कारण राजप्पा क्या करता है, गलत काम कर बैठता है। तो इसलिए हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जलन नहीं करनी चाहिए और हो सके तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो है हमारे आसपास का वातावरण सौहार्दपूर्ण और अच्छा बना रहेगा। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको टिकट एल्बम पाठ समझ में आ गया होगा। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि यह पाठ जो टिकट एल्बम है ना, मूल रूप से तमिल में लिखा गया था। किसमें, तमिल में। लेखक कौन थे, सुंदरा रामस्वामी जी। और इसका हिंदी अनुवाद जो आपने अभी पढ़ा ना, वो सुमित अय्यर ने किया था। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा। और इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास है और इस पाठ की जो व्याख्या है, ये भी हम आपको भेजेंगे और इस पूरे पाठ को आप पढ़िएगा ध्यान से, और यदि कोई समस्या हो ना तो हमें बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो अभ्यास हम आपको भेजने वाले हैं, इसके प्रश्नोत्तर और इसकी व्याख्या। तो आप इसको पढ़ें और अभ्यास को, प्रश्नोत्तर को नोटबुक में लिखें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।